हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डूंगरपुर जिला दर्शन। जैसा कि हम लोगों की राजस्थान जीके में जिला दर्शन की सीरीज चल रही है और उसके जो मैंने 17-18 जिले हैं वो अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं अभी तक नहीं देखे तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जो बंदा सीरियसली किसी भी राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वही इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। या तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं डूंगरपुर जिला दर्शन में। ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसे मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेवल किसे कहा जाता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसे मेवल कहा जाता है। ध्यान रखना, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर का थोड़ा सा क्षेत्रफल ध्यान रख लेना, हालांकि नहीं आता है एग्जाम में, बट बस नॉलेज के लिए 3770। उसके बाद डूंगरपुर की स्थापना से लेकर थोड़ा सा हम बात कर ले तो 1356 ईस्वी में, ध्यान रखना, राहुल उदय सिंह, यानी जिसे राहुल वीर सिंह भी कहा जाता, इनके द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, राहुल उदय सिंह के शासनकाल में वर्तमान डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक ही थे। ध्यान रखना, पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक ही जो रियासत थी। ध्यान रखना, राहुल उदय सिंह ने अपने जीवन काल में दोनों पुत्रों में जो है बंटवारा कर दिया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो वर्तमान में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, उन्होंने ध्यान रखना अपने बड़े पुत्र पृथ्वीराज को पूर्व हिस्सा जो कि वर्तमान में बांसवाड़ा है, यानी पृथ्वीराज को जो बांसवाड़ा दिया था, और जो जगमाल थे इनके पुत्र, उनको ध्यान रखना जगमाल को जो है डूंगरपुर दिया था। ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को ध्यान रखना जो बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको बिना किसी ऐड के राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पर डेली 2 वीडियो राजस्थान जीके से रिलेटेड अपलोड करता हूँ, तो अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। बात करें डूंगरपुर जिले में फ्रेंड्स कौन कौन से ऐतिहासिक जो स्थल है और कौन कौन से मंदिर है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ पर एक है संत माऊ जी का मंदिर। कहाँ है, सावला गांव में। ध्यान रखना, इनको कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। किनको, संत माऊ जी को जो है कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। इस मंदिर में निष्कलंक माऊ जी की मूर्ति है। ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसने, जो संत माऊ जी हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। एक तो जो है संत माऊ जी को क्या कहते हैं, कलयुग का अवतार, जो कृष्ण के कलयुगी अवतार कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी मूर्ति है, निष्कलंक माऊ जी की। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की, तो संत माऊ जी ने ही की। ध्यान रखना, इनका मंदिर है वो साबला गांव में है। और जो निष्कलंक संप्रदाय की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। ध्यान रखना, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है, प्रधान पीठ भी साबला में ही है, माही नदी के किनारे। इन्हें विष्णु का कल की अवतार भी माना जाता है। उसके बाद है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। ध्यान रखना, गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित। यह दरगाह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ मुहर्रम के 27वें दिन क्या बरता है, उर्स बरता है। ध्यान रखना, बात करें जो बेणेश्वर मेला है वो मेंढेश्वर नवाटापुरा आसपुर तहसील में भरा जाता है। ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है नवाटापुरा आसपुर तहसील इनका सबका नाम आना चाहिए। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने जो है डूंगरपुर जिला नहीं दिया था, सिर्फ नवाटापुरा दिया था और पूछा था कि बेणेश्वर धाम कहाँ है, तो नवाटापुरा आसपुर तहसील में, ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले में है। बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना, डेल्टा की मल्लिका। ध्यान रखना, क्या अर्थ होता है, डेल्टा की मल्लिका। ये मेला है वो सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर भरता है और इसे आदिवासियों, भीलों और वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले में आदिवासी भील अपने जो है पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ध्यान रखना, और भील जाति के लोग हैं वो मेले में अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। इस मेले को जो भीलों का पुष्कर भी कहा जाता है। और ये मेला कब भरा जाता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र 5 स्थानों से जो खंडित शिवलिंग है। ध्यान रखना, और यहाँ पर यहाँ की जो फ्रेंड्स मूर्ति है वो पुजारी के अलावा कोई नहीं छू सकता। ये एक अलग फैक्ट है इस मंदिर से संबंधित, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो पुजारी के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता इसके। बात करें देवनाथ सोम मंदिर, तो देव सोमनाथ मंदिर है वो सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखना, देव सोमनाथ मंदिर है वो डूंगरपुर में, और इस मंदिर के निर्माण में जो कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे जैसलमेर दुर्ग के निर्माण में जो चूने का प्रयोग नहीं हुआ, वैसे ही इस मंदिर के निर्माण में भी जो है चूने का प्रयोग नहीं हुआ, केवल पत्थरों से चुन कर ही बनाया गया है। और स्थापक का पत्थर मंदिर, ये भी कहाँ है, बेणेश्वर में। ध्यान रखना, यहाँ पर पत्थरों की पूजा होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ होती है पत्थरों की पूजा, जो स्थापक का पत्थर मंदिर है डूंगरपुर में, वहाँ होती है। जैन मंदिरों की बात करें तो जैन मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर के मुख्य बाजार में भगवान आदिनाथ का मंदिर है। ध्यान रखना,
भगवान आदिनाथ का मंदिर और नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर एवं मामा भांजा का भी मंदिर है। ध्यान रखना ये सारे जो जैन मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। बात करें डूंगरपुर के खरदड़ा गांव में क्षेत्रपाल का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ध्यान रखना किनका, क्षेत्रपाल जी का। आगे धन माता और काली माता का मंदिर भी कहाँ है, डूंगरपुर में। ध्यान रखना फ्रेंड्स। एक थम्बिया महल पूछे तो ये भी कहाँ है, डूंगरपुर में। ध्यान रखना जिसका निर्माण किसने करवाया, महारावल शिव सिंह ने। कब, 1730 से 1785 के मध्य, अपनी राजमाता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना है, एक थम्बिया महल है कहाँ, डूंगरपुर में। ध्यान रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया, शिव सिंह ने। क्यों करवाया, अपनी राजमाता ज्ञान कुंवरी की याद में। ध्यान रखना। जूना महल ये भी कहाँ है, डूंगरपुर में। ध्यान रखना। जूनागढ़ है वो बीकानेर में, जूना महल है वो डूंगरपुर में है। इसकी स्थापना किसने की, वीर सिंह ने। कब, विक्रम संवत 1939 में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको बिना किसी ऐड के मैं सारा मैटर प्रोवाइड करवाऊँगा राजस्थान जीके का। और मैं इतनी शॉर्ट देता हूँ आपको, राजस्थान जीके कंप्लीट करवा दूंगा, राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम से पहले पहले। और कुछ इंडिया जीके की वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर प्राप्त कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स डूंगरपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी यहाँ से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति निकले जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक तो है भोगीलाल पांड्या। ध्यान रखना वागड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। ध्यान रखना राजस्थान के गांधी तो गोकुल भाई भट्ट है, लेकिन जो वागड़ के गांधी है ये वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या है। इनका जन्म पूछा जा सकता है 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में ही हुआ था। इन्होंने जो वागड़ सेवा मंदिर व डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 की स्थापना की थी। आगे है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनका जन्म कब हुआ, 18 मार्च 1914 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और नागेंद्र सिंह ने द थ्योरी ऑफ फोर्स द हिंदू पॉलिटी पुस्तक की भी रचना की और भारत सरकार ने 1976 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया इन्हें। ध्यान रखना वेरी मोस्ट पर्सन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल में जो अपने भारत की शान बढ़ा चुके हैं। महाराव लक्ष्मण सिंह की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं लक्ष्मण सिंह, और एक शिकारी के रूप में इनका जो है नाम किस में दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ध्यान रखना ये एक बहुत ही महान शिकारी है, इसलिए इनका नाम है वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ध्यान रखना। और अफ्रीका के जंगलों में शिकार के लिए जाते थे। और लक्ष्मण सिंह है वो राजपूताना क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे थे। ध्यान रखना। गौरीबाई। ध्यान रखना गौरीबाई है वो कृष्ण भक्त के कारण इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। ध्यान रखना वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को। और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये जब भी ऐसे कुछ नाम आए तो आप इनके साथ साथ वाले को भी रिवाइज करते चलिए, जिससे आपको इसलिए याद हो जाएगा। इनका जन्म पूछ ले तो डूंगरपुर के ब्राह्मण यानी नागर परिवार में हुआ था। इन्होंने कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने तो इतना ही पढ़ा होगा कि गौरी बाई है जिसे वागड़ की मीरा कहते हैं, लेकिन इनके ग्रंथ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इनके ग्रंथ का, कीर्तन माला है। ध्यान रखना डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति जो सौदा स्वरूप यानी बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। इनकी यानी श्रद्धा को देखकर जो डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, इन्होंने बाल मुकुंद मंदिर जो है गौरीबाई के लिए ही बनाया था, ताकि ये पूजा अर्चना कर सके यहाँ पर। इसलिए बात करें कालीबाई की। ध्यान रखना आपने कालीबाई का नाम सुना होगा, जो रास्तापाल नामक गांव पड़ता है डूंगरपुर में। अपने गुरु नाना भाई खाट को बचाने के लिए इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही 1949 में शहीद हो गए थे। ध्यान रखना जून 1949 में इनका दाह संस्कार सुरपुर गांव यानी जो गैब सागर बांध के पास में है किया गया था। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई ही थी। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और रास्तेपाल ग्राम की पाठशाला में हुए हत्याकांड में जो पाठशाला संरक्षक नाना भाई खाट, अध्यापक सेंगा भाई और जो है भील बालिका कालीबाई शहीद हो गई थी। ये आपने बचपन में पाठ सुना होगा, कालीबाई नाम से एक पाठ आता था हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें डूंगरपुर ज़िले के महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो ध्यान रखना डूंगरपुर को जो है पहाड़ों की नगरी कहा जाता है एक तो, और राजस्थान निर्माण के समय ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी यही था। ध्यान रखना। और वागड़ की राजधानी ध्यान रखना बड़ौदा है। कौन सी है वागड़ की राजधानी। और प्राचीन काल में बड़ौदा गाँव में सम्मत 1349 में महाराजा वीर सिंह देव के समय एक शिलालेख भी लगा हुआ है। ध्यान रखना कब का, 1349 का एक शिलालेख लगा हुआ है।
डूंगरपुर को राष्ट्रीय यानी बागवानी मिशन में शामिल किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले को शामिल किया गया राजस्थान के राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, तो डूंगरपुर को। उसके बाद है डूंगरपुर कलेक्टर परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू हुआ है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में पहली बार, तो डूंगरपुर कलेक्टर परिसर में। बात करें बर्फबुद्ध न्याय, ये क्या है, तो यहाँ देश का तीसरा और जनजातीय क्षेत्रों में पहला जो है प्रथम, देश का प्रथम महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया जा रहा है जनजातीय क्षेत्र में। ध्यान रखना। आगे बात करें वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी रूख भायला कार्यक्रम की शुरुआत डूंगरपुर से ही की गई थी। रूख भायला का अर्थ है वृक्ष मित्र होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रूख भायला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रूख भायला, हम जैसे राजस्थान में रूख किसे कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, भायला किसे कहते हैं, मित्र को कहते हैं, इसलिए वृक्ष मित्र याद हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भारत सरकार ने जो इस सर्वे में 150 पिछड़े जो जिलों की पहचान की गई, जिसमें डूंगरपुर भी शामिल था। ध्यान रखना, पिछड़े जिले पूरे इंडिया में 150 थे, सर्वे किया गया था, इसमें जो डूंगरपुर भी शामिल था राजस्थान का। बात करें रामकड़ा उद्योग, ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है और इस उद्योग में जो सॉफ्ट स्टोन के कलात्मक खिलौनों का निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। बाकी बात करें महुआ, बहुत ही प्यारी चीज़ है महुआ। वैसे आदिवासियों के लिए ये वरदान है। इससे क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, जिसे सोमरस भी कह सकते हैं आप, महुआ। बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम ये रेलवे लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। उसका शुभारंभ कब हुआ, 3 जून 2011 को सोनिया गांधी ने किया था। ध्यान रखना, किसने किया था, सोनिया गांधी जी ने किया था। वाह। राजस्थान का प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला भी पूछ ले तो कौन सा है, डूंगरपुर ही है यार। आगे बात करें जो राजस्थान सरकार ने कालीबाई के सम्मान में, ध्यान रखना मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, रास्तापाल में गांव में जो नाना भाई खाट को बचाने के लिए, अपने गुरु को बचाने के लिए राजस्थान की सबसे कम आयु की महिला स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुई थी, इनके सम्मान में राजस्थान सरकार ने जो, ध्यान रखना, कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। राजस्थान में जो डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना सिमलवाड़ा डूंगरपुर में ही निवास करती है। डामोर डूंगरपुर इसलिए याद हो जाएगा, डैड है। और ये जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। ध्यान रखना, बाकी सभी जनजातियाँ वनों पर आश्रित रह। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है कम समय में अधिक मैटर दे पाऊँ, और मैं इतनी छोटी देता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मैं राजस्थान के 33 जिले एक तो पहले कंप्लीट करवाऊँगा, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं बच पाता है मेरी ओर से, तो मैं अपनी ओर से 100% जो जितनी जैसे इंटरनेट से बुक्स से जितना मैटर मिलता है मैं उतना सारा मैटर है वो एक जिले दर्शन में डाल देता हूँ। लेकिन फिर भी कोई अदर क्वेश्चन बचेगा प्रीवियस ईयर जो पेपर में से, अगर कोई निकलेगा तो वो भी मैं आपको बाद में करवा दूंगा। और मैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के जो राजस्थान पुलिस के सारे पेपर आ रखे हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ में मैंने 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। बात करें डूंगरपुर जिले में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो फ्रेंड्स डूंगरपुर एक तो माही है, ये बहती है, इसका उद्गम नहीं होता है, ध्यान रखना, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की महू पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होते हैं, एमपी की विंध्याचल की महू पहाड़ियों से। और ये बांसवाड़ा के खादू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ध्यान रखना कहाँ से, बांसवाड़ा के खादू गांव से। और माही नदी को जो बागड़ की जो सवर्ण रेखा कहा जाता है और काटल की गंगा आदि उपनामों से भी जाना जाता है। माही नदी और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, दक्षिण से प्रवेश करने वाले राजस्थान की एकमात्र नदी पूछ ले तो माही नदी ही है। और इसे जो है कुछ उपनाम भी है, जैसे वागड़ की सवर्ण रेखा और काटल की गंगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी तथा फ्रेंड्स जो ये माही नदी है, ध्यान रखना, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है, माही नदी कर्क रेखा को, कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, तो वो माही नदी है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। और दक्षिणी राजस्थान में माही नदी को अपुआ क्षेत्र को ध्यान रखना जो 56 का मैदान कहा जाता है, और 56 के मैदान से भी क्वेश्चन पुटअप हो गया था। माही नदी ध्यान रखना, अपने जो अवशेष जो फ्रेंड्स दक्षिण राजस्थान में छोड़ती है, वहाँ कुछ मैदानों का निर्माण हो जाता है जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। बेणेश्वर धाम कहाँ है, तो अभी मैंने आपको बताया नवाटापुरा डूंगरपुर में। और माही नदी ध्यान रखना फ्रेंड्स, सोम नदी और जाखम, इन तीनों जगह एक नदी आकर मिलती है और ये त्रिवेणी संगम होता है। वहीं पर जो है संत मावजी ने जो बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, ध्यान रखना। और बेणेश्वर धाम है राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है। ध्यान रखना, जिसे आदिवासियों को कुंभ और बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, माघ मास की पूर्णिमा को, मैंने अभी आपको बताया था। बात करें सोम नदी का, तो फ्रेंड्स सोम नदी का उद्गम ऋषभ देव के इस जो ऋषभ देव के पास स्थित है बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। ध्यान रखना,
जो सोम नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऋषभदेव के पास जो बिचमेड़ा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर से ही होता है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। और सोम नदी है वो बेणेश्वर में ही मिल जाती है, ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बस इतनी हेल्प कर देती है। बाकी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कमला अम्बा सिंचाई परियोजना भी डूंगरपुर में ही है, सोम नदी पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी बात करें जाखम नदी, ये क्या है, तो जाखम नदी का उद्गम वैसे छोटी सादड़ी जो प्रतापगढ़ के निकट भंवरमाला पहाड़ियों से होता है, और ये नदियाँ डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में जो है माही नदी में मिल जाती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बात करें जो गेव सागर गोपीनाथ, जो गेव सागर है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर में गेव सागर और गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था, इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है, और ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया कई बार, ये एडवर्ड सागर पूछा जा सकता है। गेब जो सागर है ये नाम न देकर ये एडवर्ड सागर सीधा पूछ सकता है कि कहाँ है, तो कहाँ है, डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया, गोपीनाथ ने। और जो इसके पास जो पुंजराज ने बादल महल भी बनवाया था, किसने, पुंजराज ने। डूंगरपुर में मिलने वाले कुछ खनिजों की बात करें तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो एंडिंग की तरफ है। बात करें डूंगरपुर में जो है पारेवा पत्थर निकलता है, कौन सा, पारेवा पत्थर डूंगरपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। और जो लोहा लो लो तो तलवारा डूंगरपुर में, शीशा जस्ता घुंघराव मांडो में, फ्लोराइड मांडो की पाल में, और संगमरमर जो है नया गांव डूंगरपुर में। ध्यान रखना, हरा ग्रेनाइट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और फ्लोस जिस फेल्सबार बेनिफिशियल संयंत्र है मांडो की पाल डूंगरपुर में ही लगा है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, जो फेसल पार जो बेनिफिशियल संयंत्र है वो कहाँ लगा है, तो मांडो की पाल डूंगरपुर में। अन्य खनिजों में जो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सोना, वोल्स्टोनाइड और जो है यूरेनियम के भंडार भी डूंगरपुर में मिले हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है विधिवत रूप से डूंगरपुर जिले का अध्ययन कर लिया। अब आपकी कोई भी शिकायत है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की आप लोगों के लिए। इतना सारा मैटर है वो ढूंढना आसान नहीं होता है एक ज़िले में, वो भी इतने कम समय में देना। वो क्योंकि अदर टीचर अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट करवाते तो कम से कम मैं श्योरिटी देता हूँ कि 2.5 से 3 घंटे आपके जो खा जाते साले। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, वो अपनी तरह से पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी तरह से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अपने परिवार के जो है सदस्य जो 11,000 के समथिंग हो गए हैं, तो आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से ही हुआ है। और बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।